मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे जो हालात हाज़िरा आसार क़यामत की याद दिलाते हैं और मुझे अपनी मंजिल इन्नल्लाह मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी मुहम्मदिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लिमू तस्लीमा की तरफ आगे ले जाते हैं। 26 जनवरी 2006 को एक उसी नकरोड में आम जनसभा हुई। चुरा को आज़ाद कराने के लिए देवल जी ने मुझे सर्वसम्मति से चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर लोगों को बताया कि इसका संघर्ष चुरा के लिए 1968 से जारी है और 1998 में भी चुरा के नजदी वहाबी सुल्ला कुली राफजी बातिल यजीदी ने इसकी शिकायत करके इसे जिला से बाहर करा दिया और सिरमौर के ऐसे इलाके में पहुंचा दिया जहां जात जमात और धर्म के नाम पर मुसलमानों और हरिजनों को अछूत समझा जाता था। मैंने वहाँ मुझे एक मुअज़्ज़ा गौसे पाक ने दिखाया और मुझे गंगूराम मुसाफिर राजा वीरभद्र सिंह के इतने नज़दीक पहुंचाया और वहाँ का मियाँ समाज मेरे इतने नज़दीक आया हत्ता कि उन्होंने जो शत्रुंडी कांड के बारे में मेरी इंक्वायरी चल रही थी और जिसके लिए मुझे रातों रात ट्रांसफ़र करके सिरमौर पहुंचाया था। मैं उस वक्त के पुलिस अधिकारी आईडी भंडारी का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सुरक्षित करने के लिए मेरे
मंत्री मोहनलाल जी को, जिनको मैं अपने ही कार्यालय से किशोरी जी और शंकर कुमार जी से टिकट दिलाकर जनता पार्टी में जिताया था, मगर मेरे और उनके रास्ते तब अलग हो गए जब उन्होंने दूसरा इलेक्शन बीजेपी की टिकट पर जीता और मैंने उनसे किनारा कर लिया और कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने, जिस महात्मा गांधी ने, जिस संविधान ने हमें भारत में जीने का अधिकार दिया, मैं उनके साथ जुड़ गया और हमारा सफ़र ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी से जीदान जी की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। वही लोग मैंने उस वक्त देखे जिन्होंने मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत करके मुझे मशकूक किया। वही लोग मैंने 26 जनवरी 2006 को देखे, जब हमने चुरा मुक्ति मोर्चे का गठन किया। वही लोग मैंने नकरोड में हुई 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस पर जनसभा, स्टेज तो वही थी जिस स्टेज ने मुझे AHMWS की मुझे लीगल ओब्लिक शरई एडवाइज़र बनाया। स्टेज वही थी जिस स्टेज ने मुझे मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनाकर वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी से मिलाया। स्टेज वही थी जिस स्टेज ने मेरे 16 फतवों को आर्टिकल 25 और सूरह निसा के आयत 62 के मुताबिक अदालत, अवाम और ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के मुसलमान ने सराहा। स्टेज वही थी जिसमें धारा 370 35 से और अलगाववाद, उग्रवाद के ऊपर मैंने जब फतवा दिया तो मुझे उन रूढ़िवादी मोदी भक्त हिंदुओं ने और अलगाववादी मुसलमानों ने और मोदी जी के
अरशद मदनी जमीयतुल उलमाए हिंद के अकाबिर ने मुझ पर बाबरी मस्जिद के बारे में फतवा दिलाया कि इसने तफरका मस्जिद कह करके हमारे अकीदे को ठेस पहुंचाई। और JNK के मुसलमानों ने, अलगावी मुसलमानों ने, आतंकवादी मुसलमानों ने मुझे अलगाववादियों, आतंकवादियों के जरिए मरवाने की कोशिश की और मेरे ऊपर कई हमले हुए। जब मुझे मोदी जी के 3 साल से जो पहला इलेक्शन जीता, जिसके लिए तमाम भारतीय मुसलमानों ने उनका साथ दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मगर जब पदरी के जोत में मुझे उन लोगों के बीच में जाने का मौका मिला जो मुझे बीजेपी का एजेंट और मुस्लिम विरोधी मानता था। ये मुझे बहुत से मेरे लोगों ने मेरी मौत का पैगाम सुना दिया, मगर मैंने उनको जवाब दिया कि जो जवाब राहुल जी ने शेर कश्मीर स्टेडियम से लोगों को दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी सफ़ेद शर्ट का रंग उन लोगों की वजह से लाल हो जाए जो मुझसे नफरत करते हैं। यही जवाब मैंने अलगाववादियों के कैंप में दिया कि मैं कसम है खुदा की कि मैं चाहता हूँ कि मुझे हसन और हुसैन की तरह शहीद किया जाए ताकि मेरे अकीदे की जंग मंजिल तक पहुंच जाए और मैं आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन मुंह दिखा सकूं और अपने अकीदे को सच्चा करके दिखा सकूं। मगर जाको राखे साइयां मार सके न कोई। प्रयत्न हुए मगर अल्लाह तबारक तआला ने मुझे 1.25 लाख औलियाए के आगोश में रख दिया और मैंने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन किया, जिसमें 4 विशेष व्यक्तियों को शामिल किया। नंबर 1 हसनी पीर, जिलानी साहब। नंबर 2 हुसैनी पीर, कादरी साहब।
और नंबर 3, गौतम ऋषि की आल से पीर पठान साहिब और चौथा खाकसार जो हुसैनी ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुआ और आयुर्वेदा रत्न की उपाधि लेकर 3 बातों पर अपनी कलम को उठाया और लिखना आरंभ किया। पढ़ बिस्मिल्लाह कलमा उठा तू हालत सच बताए, गिबत चुगली शोहरत चढ़ के सबनों संदेश पुजाए। जब ये मेरा संदेश 80% हिंदू और मुसलमानों ने समर्थन किया और वैदिक इस्लाम भारत की शान के मुताबिक सनातन और इस्लाम को भारतीय संस्कृति की 2 आँखें बताई, जिन आँखों से मैं आज भी हिमाचल प्रदेश PDA का कोऑर्डिनेटर बनकर बता रहा हूँ और इसी संदेश को मैंने उस वक्त 2022 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके बताया कि भारत के संविधान और लोगों के ईमान को बचाने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाए और ठाकुर को ठाकुर के साथ 40-40 करा के 20 दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक आदिवासी अपनी वीटो पावर दिखाएं। यही फार्मूला मैंने इंडिया को दिया, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाए, नीतीश को संयोजक, कन्हैया जी को पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आचार्य प्रमोद कृष्णन को धार्मिक सलाहकार और कपिल सिब्बल को कानूनी सलाहकार बनाकर प्रियंका को इंदिरा गांधी और राहुल को महात्मा गांधी की तपस्या की आंधी बना करके
इंडिया का गठन किया जाए, और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही मैंने 26 जनवरी को अपने एक वक्तव्य में कहा कि मेरी ज़िंदगी में और कुछ महत्वपूर्ण दिन जो हैं वो ऐड हुए हैं। राम मंदिर का निर्माण और उन गद्दार लोगों का अभियान कि जिस शेख ने अपनी किताबों में इकबाल के शेर के मुताबिक और वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक राम को हिंद का इमाम बताया, त्रेता का अवतार, और अपना पूर्वज और अपने को उनका वंशज बताया। उन्हीं ने, उन गद्दारों ने ही मुझे मंदिर विरोधी बताकर मुझ पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि इसने ये मंदिर में जाने से लोगों को रोका। इसमें कोई शक नहीं कि जो मुसलमान तिलक लगा करके गढ़ुआ में नाचे और जो मुस्लिम औरत अपने को राम भक्त बता करके नारे लगाती हुई मंदिर की उस खूबसूरती पवित्रता को भंग करने के लिए और मोदी भक्तों को खुश करने के लिए ये कहे कि मुसलमान बलात्कारियों के लिंग काट देने चाहिए और जो हिंदू बलात्कारी हैं उनको फूलों के हारों से सजाया जाना चाहिए। ये मेरा इस पर जब राहुल जी की यात्रा बिहार और बंगाल से गुजरी तो एक झूठिस्तान हिंदू भक्त इंडिया टीवी झूठी अफवाहें फैला कर और धन धर्म और धमकी से डराकर इंडिया गठबंधन को तोड़ने की और अपनी मशीन में डाल करके सभी आतंकियों उग्रवादियों को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके पहले शिकार इंडिया गठबंधन के निर्माता नीतीश जी हुए और अब ये डोरे डाले जा रहे हैं माया, ममता, अखिलेश, केजरीवाल पर कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोकें और फेक न्यूज़ से
ऑडियो वीडियो से राहुल जैसे तपस्वी महात्मा गांधी अवतार को एक मुसलमान साबित किया जाए और 80-20 करा करके आगामी चुनाव जीत लिया जाए। मैंने 5 स्टेटों के चुनाव में भी इनकी जीत का भविष्यवाणी की थी और आज भी मैं वही बात कह करके अपने इस वक्तव्य को संपूर्ण करता हूँ कि जब तक ईवीएम, ईडी और झूठे मीडिया पर बैन नहीं लगता, तब तक कोई ताकत मोदी जी को हरा नहीं सकती। और जितने भी ये लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए, नीतीश जी से लेकर के अन्य भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर इंडिया गठबंधन को छोड़ेंगे तो यकीन मानना कि ये अपनी ज़िंदगी प्रधानमंत्री की कुर्सी के नज़दीक नहीं ले जा सकेंगे। अपनी ज़िंदगी जो है वो जेलों में बिताएंगे। क्योंकि मैंने भी जब अपनी पिटीशन को दायर किया तो अमित शाह जी ने जांच का आदेश दिया, मगर मोदी जी ने मेरी मन की बात इसलिए नहीं सुनी कि मोदी जी की 3 चीज़ों से नफरत जो है वो 1925 से है। नंबर 1 नेहरू गांधी खानदान, नंबर 2 मुसलमान और नंबर 3 सर्वधर्म सौहार्द का बाबा अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान। आइए आज इस गणतंत्र दिवस पर जो कुछ कहा उसको 23 जनवरी बलिदान दिवस के रूप में मनाएं और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपने अधिकारों को मनाने के लिए हसनी और हुसैनी जमात में शामिल हो जाएं और इस पीडीए का सपना साकार करें। मौत से न डरें, क्योंकि जो बात राहुल जी ने श्रीनगर में कही थी वही बात मैंने किश्तवाड़, डोडा, शाहदरा शरीफ में कही थी और मोदी जी को प्रणाम, मुसलमानों को सलाम और सिखों को वाहे गुरु की फतह और ईसाइयों को गुड मॉर्निंग कहकर मैं दुआ करता हूँ कि लोग अपनी आस्था और अकीदे को दुरुस्त करके इस न्याय की यात्रा में शामिल हो जाएं, ताकि आतंकवादी ताकतों,
बदअकीदा जमातों से निजात पाएँ। जय हिंद, जय भारत।